हम चैलेंज करते हैं, वो सबके सामने में ओपन करें कि ये आपने इस दस्तावेज को गलत डाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में बताया जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ पेनल्टी लगा और बस हमको एक पेनल्टी का लिस्ट थमा दिया गया कि आपको साल भर में इतना गलती किए हो। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद तो इनको संज्ञान में ही नहीं था इस चीज़ों का कि कैसा क्या होता है। तो लगभग जिले के हिसाब से देखा जाए तो कितना पेनल्टी लग गया होगा। तो ये ऐसे दस्तावेज को फर्जी दस्तावेज के रूप में लेकर के ये पूरे ऑपरेटरों को फाइन हो। पूरे जिले से लगभग 60 से 70 आधार ऑपरेटर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। क्या विषय है, क्यों पहुंचे हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञापन भी सौंपा है। किस विषय पे सौंपा है ये भी जानेंगे। क्या इनकी मांगे हैं, बताया जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिला प्रशासन का ध्यान देना ज़रूरी है और ये ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पर सभी पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या कमी आ रही है, ऐसी क्या परेशानी है कि इनको इतने भारी संख्या में 70 लोग दुर्ग कलेक्टर पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है आप लोग की, क्या ज्ञापन दिए, क्या आपकी मुख्य बिंदु हैं? हम लोग पूरे दुर्ग जिले के आधार ऑपरेटर हैं। वर्तमान में इन हाउस मॉडल जो लागू हो रहा है उसमें जिले को मात्र 30 किट मिली है और हम 70 ऑपरेटर हैं। तो कहीं ना कहीं 40 ऑपरेटर बेरोजगार होने के कगार पे हैं। तो उसी मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि जिले का कार्यप्रभार कलेक्टर महोदय ही देखते हैं। तो यहाँ पे 70 के 70 किट चले। अभी जो 30 आ रहे हैं, जिस जगह के लिए आए हैं वहाँ इन हाउस मॉडल लागू कर दो। बाकी जो बचे यथावत चलने दिया जाए। जब सेकेंड लॉट आएगा तब उनको आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंडली अभी हमको उसके लिए 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करना है क्योंकि वो किट हमको अलग से दे रहा है। तो हमारा जो पुराना किट है वो वेस्टेज हो जाएगा, वो हमारा पैसा बर्बाद है। और अभी जो 1.5 लाख रुपए देना है एट द प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक मांग थी सभी की कि वो 1.5 लाख को 50,000 रुपये कर दिया जाए। बट एडीएम मैडम से बात हुई तो पता चला कि वो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे तो ठीक है। पर उसको आप कैश या डीडी ना लेकर जॉइंट कलेक्टर के थ्रू एफडी जो ई डिस्ट्रिक्ट के समान होता है वैसा ले लिया जाए। और एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ऑपरेटर्स काम करते हैं, कोई भी ऑपरेटर खुद से गलती करना नहीं चाहता क्योंकि ऑपरेटर के ऊपर यूआईडी का जो गाइडलाइन की पेनल्टी है वो 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये है। और हम आवेदक से या फिर जो यूआईडी हमको देती है वो फ़ीस मात्र 80 से 100 रुपये के बीच का है, मतलब 82 रुपये ही है। 100 रुपये जो होता है उसमें 18% जीएसटी है। तो 82 रुपये हमको मिलना है और हम 1000 रुपये या 1 लाख की पेनल्टी अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करते। बावजूद उसके अगर कोई गलती हो रही है तो वो गलती हमको दिखाया जाए, बताया जाए ताकि हम आगे वो गलती ना करें। बस हमको एक पेनल्टी का लिस्ट थमा दिया गया कि आपको साल भर में इतना गलती किए हो, इतनी पेनल्टी, आपके पास 50,000, इसके पास 10,000, इसके पास 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। पर उस पेनल्टी का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। मतलब वो पेनल्टी क्यों लगाया जा रहा है, ये इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, तो वो हमको चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंडेटरी और नया बनता है उसका पैसा हमको यूआईडी चिप्स को देती है, चिप्स हमको देती है जो अपना परसेंटेज है काट के। वो पिछले 4 साल से कोई हिसाब किताब नहीं है कि हमने कितना काम किया, हमारा पेमेंट क्या बना नहीं बना, वो डिटेल्स हमको चाहिए। उसी बात को लेकर रखे हैं। सर के भी संज्ञान में नहीं है। उन्होंने हमसे बोला कि क्या आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं होता, पोर्टल पे नहीं दिखता? तो हमने बोला नहीं सर, हमारे पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो हमको प्रोवाइड कराई जाए। तो जो आप लोगों के ऊपर तमाम बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग रुपए की पेनल्टी लगी हुई है, तो लगभग जिले के हिसाब से देखा जाए तो कितना पेनल्टी लग गया होगा? अगर आप लोग जिले में ऐसा बता रहे हैं 70 ऑपरेटर हैं आप लोग, तो कितनी? अभी लेटेस्ट में 26 लोगों का नाम आया हुआ है। आगे अभी और आएंगे बाकी बचे ऑपरेटर्स पे, उनको कितना लगेगा पता नहीं। पर अभी जो 26 आए हैं उसमें किसी को 1500 लगा है तो किसी को 1 लाख रुपए भी लगा हुआ है। तो आज जब आप लोग गए तो उधर से क्या जवाब मिला आप लोग को, आप जब अपनी बातें रखे? कलेक्टर साहब से मिलने के बाद तो इनको संज्ञान में ही नहीं था इस चीज़ों का कि कैसा क्या होता है। हमने अपनी बातों को रखा है, वो अब आगे उनके ऊपर है कि कैसे बात कर रहे हैं और किसके हमारे माध्यम से हमारे वर्क को ऊपर कैसे काम को बात करके हमें जानकारी देते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि 30 लोगों को ही रखा जाएगा इन हाउस जो मॉडल आप बोल रहे हैं। मॉडल में इन हाउस मॉडल क्या होता है, थोड़ा सही है? इन हाउस मॉडल का मतलब ये है कि वो सरकारी परिसर के अंदर ही वर्क होंगे, बाहर नहीं होंगे। जैसे चॉइस सेंटर या ऐसे सारे अपने अपने दुकान खोलते हैं और उसमें वर्क करते हैं। ये इन हाउस मॉडल आधार सेंटर ओनली गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही होगा, पैलेस के बाहर नहीं होगा, ये उनका नियम है। तो इन हाउस मॉडल के तहत में ये हो गया। दूसरा ये है कि उसमें जो उनका नियम है कि जो कमीशन होगा, जो मालिक किसी चीज़ में 100 रुपये हम सामने वाले वर्कर से ले रहे हैं, हितग्राही से ले रहे हैं, तो उनका 30% एजेंसी हमारा लेगा और 18% जीएसटी लेंगे।
उसके बाद 2% TDS है। मेंटेनेंस हमारा होगा, जितने भी वर्क जो मशीनें मिलेगी उसका मेंटेनेंस हमारा होगा। तो उनका रेशो निकाल रहे हैं 59-41 का, लेकिन हम निकाल रहे हैं तो 50 से भी नीचे जा रहा है। और पहले का जो था, हमारी मशीनें जो थी, हमने जो 2 लाख या 3 लाख के जो वर्कर ने अपना लगा के रखा था वो हमारा सेपरेट था। अब वो क्या हुआ, उनकी मशीनें आएगी तो हमारा मशीन कचरा हो गया, मतलब फेंकने लायक हो गया, एक कागज़ का टुकड़ा है। और वो हमको मशीन जितने भी मिल रहे हैं तो 30 से 35 पर जिले को, मतलब 750 के आसपास में ऑल छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो 2300 जो सेंटर हैं 750 हो जाएंगे, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मतलब राज्य भर में 2300 सेंटर है। हाँ, और अभी 742 से 750 किटे के आसपास ऑल छत्तीसगढ़ के लिए आ रही है। ये एजेंसी का है। UID गाइड ने वो बोला कि सारे ऑपरेटरों को चिप्स एजेंसी के द्वारा मशीन बांटा जाए, लेकिन चिप्स एजेंसी बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम इतनी मशीनें नहीं खरीद सकते, हमारे पास जितना अवेलेबल है हम उतने में वर्क करेंगे। तो इससे क्या, वो बेरोजगार हम हो रहे हैं ना। चिप्स एजेंसी, ये स्थिति बनती है कि 1 रुपये से 1.5 लाख जो कमीशन का बेस बात आ रही है कि लोगों को कमीशन नहीं मिला है, तो आज स्थिति ये होगी सारे ऑपरेटर पे फाइन लगा है। 1 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का है, जो ऑल छत्तीसगढ़ में है। 1346 ऑपरेटरों पे फाइन लगे हैं। अगर वो फाइन को नहीं पटाते हैं तो इन हाउस मॉडल में उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये ऊपर की जानकारी के अनुसार है। जब तक फाइन नहीं पटाएंगे तब तक इन हाउस मॉडल में लागू, उसमें हमको नहीं लिया जाएगा, ये भी है। तो 1300 मान ली, अगर 1300 नहीं पटाते हैं तो 700 2000 हो गया। तो उनको मंशा यही है कि फ़ाइन के माध्यम से, किसी के माध्यम से सस्पेंड करके उनको संख्या को कम किया जाए, और जो बचे हुए जिनको सेलेक्ट करना है उनको छोड़ करके बाकी को हटा दिया जाए। तो पेनल्टी इसलिए लगाया जा रहा है, और उनके पास ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं उस पर उनके एवज में उनको ये नहीं जानकारी बता पा रहे हैं कि हमने जो दस्तावेज़ डाला है वो गलत कैसे हुआ। हम चैलेंज करते हैं, वो सबके सामने में ओपन करें कि ये आपने इस दस्तावेज़ को गलत डाला है। 10th का मार्कशीट जो नियम में है, जो 10th का मार्कशीट से नेम करेक्शन होगा, 10th का मार्कशीट लगाने के बाद इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स का मैसेज आता है। तो 10th का मार्कशीट अगर इनवैलिड है तो आपके नियम से हटा दो, क्यों नहीं हटाते? आज अगर 10th का बच्चा है, उसका उम्र 15 साल है, और 5 साल के बाद अगर वो आता है तो उसका फ़ोटो चेंज होगा या सेम होगा? तो वो फ़ोटो मिसमैच। तो 15 साल का बच्चा 10th में पढ़ रहा था, आज वो 25 साल का हो गया, तो उसका फ़ोटो तो मिसमैच आएगा ना। तो इनवैलिड कैसे हो गया वो? तो ये ऐसे दस्तावेज को फर्जी दस्तावेज के रूप में लेकर के ये पूरे ऑपरेटरों को फाइन ठोक रहे हैं, और इसमें 1 साल से लेके 5 साल तक का सस्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको एक DOE 1 में अगर लेके आ गए तो आपको 1 साल के लिए सज़ा है, अगर 5 आ गया तो 5 साल के लिए सज़ा, ब्लैक लिस्टेड, सस्पेंड हो गए। तो 5 साल वो क्या करेगा? आप बेरोजगार हो गया, दूसरा काम ढूंढेगा। तो ऐसे ऑपरेटरों को क्यों आप सेलेक्ट कर रहे हो? मत करो। तो इस तरह से तमाम इनकी मांगे, अगर जो आप लोग की आज बातचीत हुई है और जो आप लोग की मांगे हैं कि इन बातों पे ध्यान दिया जाए, अगर वो नहीं होता है तो फिर आगे आप लोग का क्या निर्णय? देखो, अगर वो नहीं होता है अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आज ही हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के कुछ दिन बाद पता चलता है, और जो भी निर्णय होगा स्टेट यूनियन का होगा। जैसे भी वहाँ से निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इस तरह से जो तमाम ऑपरेटर हैं, करीब जिले में 70 ऑपरेटर हैं, और उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, पर पेनल्टी क्यों लगाया गया है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। और जैसा बताया इन्होंने कि किसी के ऊपर 4000 है, 5000 है, तो किसी के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में बताया जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ पेनल्टी लगा है, और किसी को भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्यों पेनल्टी लगाया गया है। तो ऐसे, और पूरे जिले में 1346 ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, जिसमें एक भी ऑपरेटर को ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई गई है। तो सारी चीज़ों पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन को, या फिर जो इनकी संस्था है चीफ, जो सारी चीज़ों को संभालती है, ये सब सारी चीज़ों को, और जो इनके यूनियन वाले हैं उनको भी सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और इनकी जो समस्या है उस पूरी समस्या पे उनको एक अच्छा निदान लाना चाहिए। बाकी इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।